हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अनूप सिंह बघेल और आपके सामने हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज बच्चों हम लोगों को पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, ठीक है। एनिमल सेल का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है। कैसा है? यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है, यूकैरियोटिक है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक है मतलब कि इसमें आपको जो पढ़ना है वो न्यूक्लियस के साथ पढ़ना है, ठीक है ना। तो एनिमल का जो अपन एनिमल सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एनिमल की जो सेल पढ़ेंगे वो एक टिपिकल सेल पढ़ेंगे। टिपिकल मतलब जिसमें कि सारी संरचनाएं हों, इसलिए उसको अपन क्या कहते हैं? टिपिकल, यानी कि प्रारूपी, ठीक है। तो इसमें अपन सारी संरचनाएं होंगी। ये देखिए, ये जो है यहां से अपन ये इसमें क्या होगा कि अपन ले लेते हैं सेल जो है वो है एलिमेंट्री कैनाल की सेल, जहां जो कि माइक्रोविलाई वगैरह भी उसमें होती है और उसमें सीलिया फ्लैजिला भी होती है, ठीक है। तो ऐसी कोई सेल जिसमें कि सारी संरचनाएं प्रेजेंट हों। तो ये जो है ये इस तरह से ये दूसरे सेल के अटैचमेंट के लिए ये है, ये, ठीक है। ये जी, ठीक है। इस तरह का एक स्ट्रक्चर अपन ने ले लिया। ये हो गया एक दूसरी सेल। अपन यदि बात करें तो यहां से एक दूसरी सेल होगी और वो इससे अटैच होगी। वहां देखिए, वहां क्या होता है प्लांट सेल में, आपने प्लांट सेल में पढ़ा है कि प्लाज्मा डिस्मेटा होते हैं जो कि एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करते हैं। मतलब एक सेल का प्रोटोप्लाज्म दूसरे सेल से किसके द्वारा जुड़ा होता है? प्लाज्मा डिस्मेटा के द्वारा जुड़ा होता है। यहां एनिमल सेल में आपको क्या मिलेगा? उसकी जगह पे डेस्मोसोम मिलेगा। तो डेस्मोसोम इस तरह की संरचनाएं हैं जो कि एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये जो है ये इस तरह से ये दूसरी सेल है, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई। इनको कहते हैं माइक्रोविलाई। ये क्या कहलाती है बेटा? ये कहलाती है माइक्रोविलाई, ठीक है। माइक्रोविलाई। इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्लांट सेल में नहीं पाए जाते, केवल एनिमल सेल में पाए जाते हैं। एनिमल सेल में आप एक और देख रहे होंगे कि यहाँ सेल वॉल भी नहीं है, केवल क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इस तरह से फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जा सकते हैं। सब में नहीं पाए जा सकते। कुछ में जो कुछ स्पेशलाइज्ड सेल है, जैसे मैंने कहा कि एलिमेंट्री कैनाल की जो सेल है वो इस तरह की है। कुछ में बिलाई के साथ साथ क्या होगा? यहां पे क्या रहते हैं? ऐसे सीलिया या फ्लैजिला रहते हैं। तो ये भी हो सकते हैं। सीलिएटेड एपिथेलियम आपने पढ़ा होगा, तो उनमें इस तरह के क्या हो सकते हैं? ऐसे स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। ये तो ऐसी संरचनाएं भी हो सकती है, क्योंकि अपन टिपिकल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ना। तो ये क्या है? सीलिया या फ्लैजिला भी है जो वो पाए जा सकते हैं। सीलिया अथवा फ्लैजिला भी इस पे पाए जा सकते हैं और इनका ये बेसल ग्रेन्यूल है जहां से कि ये उत्पन्न होते हैं, ठीक है। यहां आपको मैंने कहीं बताया है कि इसमें वैक्यूल या तो नहीं होती हैं या होती हैं तो छोटी होती हैं। इसलिए यहां सेंटर में क्या पाया जाता है? सेंटर में यहां पाया जाता है न्यूक्लियस। यहां न्यूक्लियस जो है वो कहां पाया जाता है? केंद्र में पाया जाता है, सेंटर में पाया जाता है, ठीक है। यहां पे न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में पाया जाता है। यहां क्या होगा? वही सेम स्ट्रक्चर कि जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेनस
इनवेलप का से घिरा होता है। तो जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो इस तरह से फोल्ड होकर के क्या बना सकती है, क्या बनाती है, बनाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण करती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कैसी हो सकती है, दो प्रकार की होती है। एक में क्या होता है, बाहर की ओर राइबोसोम इस तरह से अटैच होते हैं। राइबोसोम जो है जिसमें अटैच होते हैं उसको आप क्या कहते हो, रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और एक दूसरे में नहीं होते अटैच, उसको क्या कहते हो आप, स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER, ठीक है, SER। तो इस तरह से क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस में यूकैरियोटिक न्यूक्लियस आप जानते हो, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियर फ्लूइड होता है और क्रोमैटिन नेटवर्क होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप होती है, न्यूक्लियोलस होता है, प्रोटीनेशियस फ्लूइड जिसको न्यूक्लियर शेप कहते हैं, ये सारी संरचनाएं इसमें होती हैं, ठीक है। तो ये हो गई क्या, ये हो गई बेटा न्यूक्लियर एनवेलप, ये है न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप। ये दूसरा क्या है, ये है न्यूक्लियोलस, ये है न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस। और इसमें क्या है, ये है क्रोमोसोम, ये क्या है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम। और ये क्या है, ये है न्यूक्लियर शेप, इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहो या न्यूक्लियोप्लाज्म कहो या न्यूक्लियर शेप कहिए, ठीक है। तो इन चार चीजों से मिलकर के क्या बना हुआ है, न्यूक्लियस। ये जो चारों चीजें हैं ये मिलकर के क्या बनाती हैं बेटा, न्यूक्लियस। ये क्या बना हुआ है, न्यूक्लियस, ठीक है, ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो ये है न्यूक्लियस में आपको क्या करना है, हेडिंग डालेंगे न्यूक्लियस। इसमें क्या है, न्यूक्लियस जो है वो कैसा रहता है, बीच में रहता है यहां। और न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो कैसी होती है, दोहरी झिल्ली से बनी होती है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर एनवेलप डिस्कंटिन्यूअस होती है, इसमें बीच बीच में छिद्र होते हैं जिनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर पोर अपन कहीं लिख लेंगे, तो न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप की जो बाहरी मेम्ब्रेन है वो फोल्ड होकर के क्या बनाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, एक होती है क्या, RER, रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिससे कि राइबोसोम जुड़े होते हैं और ये क्या करती है, प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है। दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है बेटा SER, ठीक है, स्मूथ सरफेस, स्मूथ सरफेस, क्योंकि इसकी सरफेस कैसी है, स्मूथ है, स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि क्या काम करती है, फैट का संश्लेषण करती है। मैं यहां शॉर्ट में लिख देता हूं, प्रोटीन मतलब कि किसका काम करती है, ये प्रोटीन संश्लेषण का। और ये किसका काम करती है, फैट सिंथेसिस, ठीक है, फैट सिंथेसिस, ये फैट सिंथेसिस का काम करती है। और इसमें लिख देता हूं प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है ना, प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है और ये फैट सिंथेसिस काम करती है। तो न्यूक्लियस हो गया, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि ये इनको आप कर लीजिए, सेल वॉल है नहीं, तो यहां क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां आउटर कवरिंग क्या बनाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दो सेल एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़ी होती हैं, दो सेल्स जो है एक दूसरे से किसके द्वारा जुड़ी होती हैं, डेस्मोसोम, डेस्मोसोम के द्वारा दो सेल्स एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। वहां क्या था बच्चों, वहां था प्लाज्मा डेस्मेटा, यहां क्या है, डेस्मोसोम, ठीक है ना। तो इस तरह से ये है। इसमें आप जानते हैं एनिमल सेल में प्लास्टिड
नहीं होते, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। गोल्गी कॉम्प्लेक्स होगा। यहां अपन इसको क्या कहते हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। प्लांट सेल में क्या कहते थे, डिक्टियोसोम। इसको क्या कहते थे, डिक्टियोसोम। लेकिन यहां अपन क्या कह रहे हैं, इसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो यहां है बेटा ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो किसकी बनी होती है, अनब्रांच्ड, फ्लैट और इलांगेटेड संरचना की बनी होती है, जिनको क्या कहते हैं, सिस्टर्नी। ठीक है ना। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है किसकी बनी होती है, मुख्यतः सिस्टर्नी की बनी होती है। इनकी संख्या 3 से 6 तक हो सकती है। गोल्गी सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर पैरेलल अरेंज होती हैं। और गोल्गी सिस्टर्नी में क्या क्या होता है, गोल्गी वैस्किल और गोल्गी वैक्यूल्स। ठीक है, गोल्गी वैस्किल, गोल्गी वैक्यूल, इसलिए इसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। 3 चीजों से मिलकर बनी है। तो इसको अपन, लेकिन यहां अभी अपन क्या लिखेंगे, इसको अपन लिख रहे हैं गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो यहां पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये हो गया क्या, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना बेटा। तो आपने क्या जान लिया, न्यूक्लियस जान लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जान लिया, आपने डेस्मोसोम जान लिया, ठीक है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जान लिया। ठीक है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स जान लिया। यहां एक संरचना होती है जो कि प्लांट में नहीं पाई जाती, सामान्यतः प्लांट में नहीं पाई जाती। वो क्या है, सेंट्रोसोम। क्या होता है बेटा, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो है वो 2 सेंट्रियोल की बनी हुई संरचना है। 2 सेंट्रियोल से मिलकर के बनी हुई संरचना है। वो सेंट्रियोल जो है वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, खोखले हैं और इस तरह से एक दूसरे के राइट एंगल पर, मतलब समकोण पर व्यवस्थित होते हैं। तो ये संरचना जो है प्लांट सेल में आपने नहीं पढ़ी है, और ये क्या है कि सेल डिवीजन में यहां मदद करती है। यहां जो ये है सेंट्रोसोम जो है, ये क्या है, सेंट्रोसोम। ठीक है, सेंट्रोसोम। तो यहां क्या पाया जाता है बेटा, सेंट्रोसोम। इसके बाद यहां एक और विशेष संरचना मिलती है। आपको मैं बता दूं कि क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल तो होंगे ही, तो ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स कुछ बना लीजिए, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है ये भी इंपॉर्टेंट संरचना है। और ये क्या फॉर्म करते हैं, ये बनाते हैं साइटोस्केलेटन, और दूसरा क्या है, स्पिंडल का निर्माण करते हैं, जिससे कि सेल डिवीजन होता है। ठीक है ना। तो ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल, इनको क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल। तो इसमें क्या होते हैं बेटा, माइक्रोट्यूब्यूल्स भी होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद एक महत्वपूर्ण संरचना और रह गई। कौन सी संरचना है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि यहां माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो कैसा होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया 2 मेम्ब्रेन का बना होता है, दोहरी झिल्ली का बना होता है। और दोहरी झिल्ली जो है वो कैसी है कि जो इनर मेम्ब्रेन है इसकी, वो अंदर की ओर प्रोजेक्ट होकर के, अंदर की ओर उभर करके अंगुली के समान प्रवर्ध बनाती है। और इन अंगुली के समान प्रवर्ध को क्या कहते हैं, क्रिस्टी। इनको क्या कहते हैं, क्रिस्टी। ठीक है। यदि यही क्रिस्टी थोड़ा बड़ी होकर के और ब्रांच्ड होकर के स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, तो उसको कहते हैं ट्यूब्यूलर टाइप का माइटोकॉन्ड्रिया। और इसके ये एनिमल सेल में इस तरह का माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, क्रिस्टी टाइप का। और प्लांट सेल में ट्यूब्यूलर टाइप और इंटरमीडिएट टाइप का क्या है, स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया ये पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया ये किस तरह का है बेटा, ये है क्रिस्टी टाइप का, CRISTAE, क्रिस्टी टाइप का ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कैसा पाया जाता है, क्रिस्टी टाइप का। ठीक है ना। तो ये हो गया क्या। अब इसमें क्या है कि क्या होते हैं, इसमें जो वो है राइबोसोम है। तो राइबोसोम यहाँ भी FTS का होता है। ठीक है ना। राइबोसोम जो है यहाँ भी FTS का होता है, छोटी सब यूनिट, बड़ी सब यूनिट, है ना, ऐसे छोटी सब यूनिट और बड़ी सब यूनिट्स ऐसे इसमें
रहती हैं। तो ये जो है ये क्या है, छोटी सेल यूनिट आप जानते हैं 40s की होती है, 40s की, और बड़ी जो है वो 60s की होती है। ये मिलाकर के क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम जो है ये कैसा सेल ऑर्गेनेल है, राइबोसोम कैसा सेल ऑर्गेनेल है, राइबोसोम जो है वो कैसा है, मेम्ब्रेनलेस या नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल है, सिंगल सेल ऑर्गेनेल है जिसमें कि मेम्ब्रेन नहीं होती, बाकी सब में मेम्ब्रेन होती है। कुछ सेल ऑर्गेनेल डबल मेम्ब्रेनस होते हैं और कुछ सेल ऑर्गेनेल कैसे होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेनस होते हैं, लेकिन राइबोसोम में कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती। और ये किसका बना होता है, आप बताइए, ये किसका बना होता है, ये बना होता है प्रोटीन प्लस आरएनए का, आरएनए, प्रोटीन और आरएनए का राइबोसोम बना होता है। और इसका फंक्शन होता है क्या, प्रोटीन की सिंथेसिस करना। ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है और जो प्रोटीन है वो मॉडिफाइड होकर के एंजाइम और क्या बनाती है, हार्मोन्स का निर्माण करती है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल में सामान्यतः मैंने बताया वैक्यूल नहीं होती, लेकिन कुछ वैक्यूल कभी कभी हो सकती है, क्योंकि अपन टिपिकल स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो वैक्यूल बना दे। और छोटी वैक्यूल्स होती हैं, ठीक है, वैक्यूल कैसी होती है, छोटी वैक्यूल होती हैं। तो ये वैक्यूल है, ये है वैक्यूल। वैक्यूल सामान्यतः नहीं होती, यदि होती है तो छोटी होती है, संख्या में एक से अधिक हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से ये है। अब ये जो है पूरी संरचना को आप क्या कहते हैं, इस पूरी संरचना को आप क्या कहते हैं, इस पूरी संरचना को जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है उसको आप, जो पूरा फ्लूइड है, इस फ्लूइड को आप क्या कहते हो बेटा, इस पूरे फ्लूइड को आप कहते हो प्रोटोप्लाज्म। इस पूरे फ्लूइड को आप क्या कहते हो, प्रोटोप्लाज्म। तो ये क्या है, जिसमें कि ये भरा हुआ है पूरा, ये कहलाता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म। यदि इससे आप न्यूक्लियस हटा दें तो इसको आप क्या कहोगे, इससे यदि न्यूक्लियस को रिमूव कर दें, बिना न्यूक्लियस के बात करें तो उसको कहेंगे साइटोप्लाज्म। मतलब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू क्या है, प्रोटोप्लाज्म बराबर क्या होता है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, ठीक है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, ठीक है। और साइटोप्लाज्म क्या कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म जो है, ये साइटोप्लाज्म क्या कहलाता है, विदाउट न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म विदाउट न्यूक्लियस, बिना न्यूक्लियस के प्रोटोप्लाज्म क्या कहलाता है बेटा, साइटोप्लाज्म। खूब याद रखना, प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, ठीक है। कई बार इनकी परिभाषा पूछ ली जाती है। तो ऐसा फ्लूइड जिसमें, ऐसा साइटोप्लाज्म जिसमें न्यूक्लियस होता है प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, और ऐसा प्रोटोप्लाज्म जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता उसको अपन क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल, एनिमल सेल कैसी सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना, जिसमें क्या है, बाहर की ओर सेल वॉल इसमें नहीं होती। तो इसमें क्या होता है, इसकी जो कवरिंग है वो कौन बनाती है, बाउंड्री वॉल केवल क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। और टिपिकल सेल में यदि अपन देखें, जो आंत की सेल है, जो एलिमेंट्री कैनाल की सेल है, उसमें क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बाहर की ओर उभर करके अंगुली के समान प्रवर्ध बनाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस फॉर्म करती है,
इन फिंगर लाई प्रोजेक्शंस को माइक्रोविलाई कहते हैं। इन माइक्रोविलाई में क्या हो सकते हैं, सीलिया अथवा फ्लैजिला हो सकते हैं, ठीक है ना। फिर क्या है, इसमें वैक्यूल जो है या तो नहीं होती, और यदि होती हैं तो बहुत छोटी वैक्यूल होती हैं। सेंटर में क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक एक डबल लेयर डबल मेम्ब्रेनस इन्वेलप के द्वारा घेरा होता है। ये जो डबल मेम्ब्रेनस इन्वेलप है ये डिसकंटिन्यूअस होती है, और इसमें क्या है, बीच बीच में छिद्र होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। जिनको क्या कहते हो बेटा, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। मैं यहाँ पे आपको ये जो है ये क्या कहलाता है, न्यूक्लियर पोर, ठीक है ना, न्यूक्लियर पोर कहते हैं, ठीक। और ये क्या होता है कि इसकी जो बाहरी मेम्ब्रेन है, इन्वेलप की जो बाहरी मेम्ब्रेन है वो फोल्ड होकर के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण करती है। जब आप हेडिंग डालें तो क्या करेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का निर्माण जो है वो किसके द्वारा होता है, आउटर मेम्ब्रेन के द्वारा होता है, और वो फोल्ड हो जाती है। और कुछ जगह पर क्या होता है, राइबोसोम जो है वो अटैच हो जाते हैं, तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करती है। और जो जिनमें राइबोसोम अटैच नहीं होते उनको क्या कहते हैं, SER कहते हैं, स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और वो फैट का सिंथेसिस करती हैं, फैट का संश्लेषण करती हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियर फ्लूइड भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम जो है वो सस्पेंडेड होते हैं, डूबे होते हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस और क्रोमोसोम क्या है, डूबे हुए होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें गाल्गी कॉम्प्लेक्स होता है। गाल्गी कॉम्प्लेक्स को वहां प्लांट में अपन गाल्गी कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं, ठीक है। यहाँ गाल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। गाल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वो किससे बना होता है बेटा, सिस्टर्नी से बना होता है। सिस्टर्नी जो है वो कैसी होती है, फ्लैट होती है, चपटी होती है, अनब्रांच्ड होती है, अशाखित होती है, और एक दूसरे के ऊपर रखी होती है, ठीक है। रखी होती है मतलब ऐसे ही नहीं रहती, रखी होती है मतलब यहाँ पे जुड़ी होती है एक प्रकार के मैट्रिक्स के द्वारा, और उस मैट्रिक्स को इंटरसिस्टर्नल मटेरियल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, इंटरसिस्टर्नल मटेरियल कहते हैं। जो गाल्गी कॉम्प्लेक्स की जो सिस्टर्नी है उसके किनारे हैं, जो एड्ज हैं, किनारों के कटने से गाल्गी वैस्किल्स बनती हैं, और गाल्गी वैस्किल्स समूहीकृत होकर के गाल्गी वैक्यूल का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। तो ये है, फिर इन्हीं से आगे चल के क्या फॉर्म होते हैं, लाइसोसोम का भी निर्माण होता है। तो यही आगे चल करके जो गाल्गी वैस्किल्स हैं ये आगे चल के किसका निर्माण कर देती हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम खूब आपने पढ़ा है कि लाइसोसोम जो है वो कैसा होता है, आत्मघाती थैला कहलाता है। सेल का आत्मघाती थैला क्या है, सुसाइडल बैग क्या है, लाइसोसोम। इसमें क्या है, एसिड हाइड्रोलेजेस एंजाइम भरे होते हैं। एसिड हाइड्रोलेजेस एंजाइम भरे होते हैं जो तेजाब का काम करते हैं। तेजाब का कोई चीज जो है सेल के अंदर जो है वो, मान लीजिए कोई रोगाणु आ गया, कोई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो आ गया, तो ये क्या करते हैं, उसको नष्ट करते हैं, या इसके अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है उनको नष्ट करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये अपने ही कुछ सेल आ गए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल है, गाल्गी कॉम्प्लेक्स है, इनसे भी ये टकरा जाता है, और टकरा करके उसको भी ये क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तब इसको क्या कहते हैं, ऑटोफैगोसोम कहते हैं, ठीक है ना, ऑटोसोम कहते हैं लाइसोसोम को। तो लाइसोसोम जो है वो गाल्गी वैस्किल से ही फॉर्म होते हैं। तो ये गाल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया। एनिमल सेल में एक विशेषता है कि इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। देखिए ये दो तीन चीजें हैं जो कि केवल एनिमल सेल में पाई जाती हैं। ये सेंट्रोसोम जो है ये एनिमल सेल में मिलता है, और जो लाइसोसोम है वो एनिमल सेल में मिलता है, ठीक है ना। माइक्रोविलाई जो है वो एनिमल सेल में मिलती है, ठीक है ना।
माइक्रोविलाई जो है वो भी एनिमल सेल में मिलती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि केवल एनिमल सेल में ही पाई जाती हैं। अपन एनिमल सेल का प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस जब पढ़ेंगे ये तो बहुत सारी चीजें हैं जो अपन अंदर पढ़ेंगे वहां पे, पर अभी कुछ ये आप सर्कल कर लीजिए इंपॉर्टेंट चीजें। तो ये सेंट्रोसोम जो है ये एक्चुअल में किस में भाग लेता है? ये सेंट्रोसोम जो है ये इनके जो बेसल ग्रेन्यूल है सीलिया और फ्लैजिला के, क्योंकि सीलिया फ्लैजिला यहाँ पे जो पाए जाते हैं, तो इन सीलिया और फ्लैजिला के बेसल ग्रेन्यूल जो है वो सेंट्रियोल से मिलकर बने होते हैं। इनके ये जो सेंट्रियोल है, दो सेंट्रियोल जो है वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर और वो हालो एंड सिलेंड्रिकल होते हैं और दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पर स्थित होते हैं और ये सेल डिवीजन में मदद करते हैं। सेल डिवीजन में, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो माइटोसिस होती है वो एम्फीएस्टर टाइप की माइटोसिस होती है और जो एम्फीएस्टर है वो इसके द्वारा जो सेंट्रोसोम है उसके द्वारा बनाए गए एस्टर के उस पर भाग लेते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ये सेंट्रोसोम है। इसके बाद इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, मैंने बताया कि ये साइज एंड शेप मेंटेन करते हैं। डेस्मोसोम है, दो सेल्स को आपस में जोड़ने वाली ये संरचना है। माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ क्रिस्टी टाइप की माइटोकॉन्ड्रिया है। तो आपको इस तरह से जो एनिमल सेल का स्ट्रक्चर है उसको आपको डिस्क्राइब करना है, उसकी हेडिंग लिखनी है और उसके दो दो तीन तीन लाइन आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है ना। और ये डायग्राम आपको इस तरह से बनाना है। ठीक है। थैंक यू।